देखिए जी, बात दरअसल ये है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन कबरविज्जों, जी हाँ, बिल्कुल, कबरविज्जों के पेट में दर्द हो रहा है ना भारत के जीतने से, उन लोगों की ज़ुबान बंद नहीं हो रही और इंग्लिश एक्स क्रिएटर्स इन्हीं में से एक हैं। बेचारे खुद तो 2019 तक कुछ जीत नहीं पाए थे, लेकिन अब जब भारत जीत रहा है तो इन लोगों को समस्या हो रही है। लेकिन एक बार फिर से सुनील गावस्कर साहब ने बिल्कुल माकूल जवाब देते हुए इन लोगों का मुंह बंद करने का काम किया है। गावस्कर साहब ने दरअसल नासिर हुसैन और माइकल एथरटन की ऐसी बखिया उधेड़ी है इस बार कि शायद अब वो अपनी कमेंट्री छोड़कर योगा सीखने के ऊपर ध्यान देंगे। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडिया को बधाई देने के बजाय ये इंग्लैंड के क्रिकेटर्स जो सो कॉल्ड खुद को एक्सपर्ट कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोते ही जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे कि भैया इंडिया का तो एंड फायर एडवांटेज मिला था। अबे एडवांटेज, अगर होम एडवांटेज से ही मैचेस जीते जाते तो इंग्लैंड अपने घर पे 1000 वर्ल्ड कप जीत चुका होता। तो चलिए जरा पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल सीन ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पैट कमिंस ने एक छोटी सी चिंगारी लगा दी कि भाई इंडिया को तो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि इनके सारे के सारे मैचेस दुबई में ही खेले जा रहे हैं। बस फिर क्या था, नासिर हुसैन और माइकल एथरटन ने इसे एकदम फुल ब्लोन कंट्रोवर्सी बना दिया। हुसैन बोला कि इंडिया को तो दुबई के फिक्स्ड ग्राउंड पर ही खेलने का एडवांटेज मिला है, तो एथरटन बोला कि बीसीसीआई तो अपनी पावर दिखा ही रहा है। भाई साहब, ये वही बात हो गई जिससे घर का मैदान पे क्रिकेट खेलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेंचुरी पढ़नी ही पढ़नी है। और फिर इन सब चीज़ों में एंट्री होती है सुनील गावस्कर साहब की, जो कि अपनी बातों से बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाने का काम अभी भी कर रहे हैं। बाउंड्री पार नहीं, सीधा स्टेडियम के पार ही निकाल देते हैं। गावस्कर साहब ने अपने आर्टिकल में सीधे सीधे बोला कि आईसीसी ने दिसंबर महीने में ही बोल दिया था कि इंडिया के सारे मैचेस दुबई में होंगे। तो तब चिल मार आखिर ये लोग क्यों रहे थे, क्यों तब इन लोगों ने कुछ नहीं बोला और अब रोना शुरू कर दिया जब भारत जीत गया। और बिल्कुल वैलिड पॉइंट है भाई, अगर डिसीजन पे आपको प्रॉब्लम थी तो तब बोलते जब लिया गया था। अब बोलने से क्या मतलब जब इंडिया ने ट्रॉफी जीत ली है। अब तो सीधे सिंपल यही लग रहा है कि आपको मिर्ची लग रही है अपने पिछवाड़े में। और फिर गावस्कर साहब ने एकदम से सिक्सर भी मारा। उन्होंने कहा कि होम एडवांटेज के चक्कर में ही इंडिया अगर जीता होता तो इंग्लैंड अपने घर पे वर्ल्ड कप 2019 से पहले ही जीत चुका होता। क्या घर का पिच इंग्लैंड के प्लेयर्स को समझ में नहीं आता? मतलब ये ऑब्वियस सी बात है ना भाई, तुम्हारे घर में तो ऐसे डब्ल्यूटीसी इतने मैचेस इनके इंग्लैंड में होते, क्यों नहीं जीत पा रहे ये लोग? और एकदम माइक ड्रॉप मूवमेंट था ये। दरअसल गावस्कर साहब ने तो पूरी हिस्ट्री यहां पर खोल के रख दी। इंग्लैंड ने 75, 79, 83 और 99 ये जितने भी वर्ल्ड कप हैं सबके सब अपनी ही जमीन पर होस्ट किए थे, लेकिन जीते ये लोग एक भी नहीं। 2019 का वर्ल्ड कप तो बिल्कुल एक तरीके से बारीक मार्जिन से जीत गए थे, वो भी सुपर ओवर में जाकर। और वहां पर भी हिसाब जो था थोड़ा सा गड़बड़ झाला हो ही गया था, बाउंड्री काउंट हो गई थी। मतलब अगर होम एडवांटेज से ही मैच जीता जाता तो इंग्लैंड को आईसीसी का हेडक्वार्टर बना देना चाहिए था। गावस्कर साहब बस इतना ही नहीं रुके, उन्होंने आईसीसी को भी इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा सुना ही दिया। आईसीसी ने दरअसल खुद बोला था कि दुबई में मैचेस होंगे। तो अब जब इंडिया जीत गया है तो आखिर क्यों सबको मिर्ची लग रही है? अब देखो, जब चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने जीत ली तो सबको लगा कि अब रोहित शर्मा रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, लेकिन रोहित ने सीधे सीधे बोल दिया कि भैया अभी तो मैं जवान हूं। भाई एकदम धोनी वाला रिएक्शन था। तो गावस्कर साहब ने रोहित के डिसीजन का सपोर्ट भी किया। उन्होंने कहा कि रोहित के पास अभी काफी क्रिकेट है, 2027 के वर्ल्ड कप तक तो रोहित टीम के कप्तान बने ही रह सकते हैं। गावस्कर साहब ने सिलेक्टर्स को भी एकदम एकदम सही तरीके से एडवाइस दे दी। उन्होंने कहा कि टीम सिलेक्शन को लेकर अब संभल के चलना पड़ेगा, ये वक्त नए प्लेयर्स को तैयार करने का भी है। भाई मतलब एक तरफ रोहित फॉर्म में है, दूसरी तरफ कोहली फुल पीक पर है, और अब टीम के नए प्लेयर्स को अपनी जगह बनाने के लिए एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो यहां पे तो सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन है। लेकिन सच बात तो यह है कि इंग्लैंड के लोग अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की हार्ट ब्रेक डिफीट से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। हुसैन और एथरटन को अपनी टीम के खराब परफॉर्मेंस का मतलब इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि बेचारे उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अगर नहीं तो इंडिया की जीत को एडवांटेज बोल के अपनी खुद की नाकामी छुपा ना रहे होते। गावस्कर साहब ने सीधा सीधा बोला कि इंग्लैंड के लोग अपनी हार से ज़्यादा दूसरे की जीत पे परेशान होते हैं, और ये एकदम सटीक बात है। अब सीन ये है कि रोहित शर्मा ने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि भैया मुझे टीम से कोई नहीं निकाल सकता। 2027 के वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होना है, तब तक रोहित को अपनी लेगेसी पे काम करते रहना पड़ेगा। यंगस्टर्स के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ो या फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर पानी पिलाओ। क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड वाले वाकई में अपनी हार का ब्लेम दुबई के मैदान पे डाल के खुश हो जाएंगे या फिर अपनी टीम के फॉर्म पर भी काम करेंगे? कमेंट सेक्शन में आपको बिल्कुल यही बात बतानी है, वरना गावस्कर साहब खुद आके आपकी कमेंट्री कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।